वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है लिब्रा, इसमें हम चेक करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए कि आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और इंग्लिश चैनल का लिंक भी मैं कॉमेंट सेक्शन में डालूंगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। ओके, लेट्स सी, देखते हैं लिब्रा। लेट्स सी लिब्रा। ओके, सो सबसे पहले आपकी लव लाइफ से शुरू करेंगे। लव लाइफ में जो भी मैसेजेस आएंगे वो चीज़ हम चेक करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। उसके बाद करियर सिचुएशन के लिए चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या ब्लॉकेज आपकी लव लाइफ में है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। ओके, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं वो भी चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ब्लॉकेज इन योर लव लाइफ। ठीक है, करंट ब्लॉकेज इन योर लव लाइफ। ठीक है, और उसके बाद चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये भी चेक करेंगे लिब्रा। और आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है विच इज़ क्रिटिसाइजिंग। तो किसी तरीके से इस पर्सन को ये लगता है कि आपने इस पर्सन के इमोशंस की वैल्यू नहीं करी है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हर समय आप एक ही पैटर्न्स को रिपीट करते हो, या फिर यू आर फीलिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आपको लगता है कोई चेंज नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ब्लॉकेज क्या है। ठीक है, ब्लॉकेज की एनर्जी में आ रहा है नॉट माई टाइप, लस्ट नॉट लव, लोन वुल्फ। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग डिटैच्ड हैं करंटली। दिस कुड बी यू, दिस कुड बी योर पर्सन, बट आई एम कनेक्टेड विद दिस एनर्जी कि कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है लव लाइफ से, और दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये भी डाउट है मेनली, ठीक है, कि ये लस्ट है या लव है, क्या सिचुएशन है जो ये कनेक्शन में बहुत समय से कैरी ऑन हो रहा है। तो ये भी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो आप इस कनेक्शन में। दिस कुड बी बोथ ऑफ यू, दिस कुड बी वन पर्सन। ठीक है, तो एक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है एनर्जी का कि ये लव है या लस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे किसी को ये भी लगता है कि नॉट माई टाइप, यानी पर्सनालिटी टाइप आप दोनों का अलग अलग है। ये भी बहुत ज़्यादा एक कॉमन इशू इस रिलेशनशिप में दिख रहा है, और इसीलिए शायद यहाँ पे क्रिटिसाइजिंग फैक्टर आता है जहाँ पे कुछ आपके एनर्जीज मैच नहीं होती है। तो ये आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज दिख रहा है। बट आई कैन टेल यू समथिंग, यहाँ पे मुझे जो वाइब आ रही है मेनली, ऐसा लगता है कि ये रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक रियलाइजेशन दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से अबाउट दिस कनेक्शन। ठीक है, आपको टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करूँ, येस, ये आपके बिना ना इनकम्प्लीट फील करते हैं। किसी तरीके से ना लगता है कि अगर ये आपके साथ नहीं रहे तो ये कनेक्शन या फिर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, या फिर इनको लगता है कि आपका इनको अपनी लाइफ में वैल्यू पता चलने लग गया है। ये भी मुझे लगता है इनकी करंट एनर्जी में। ठीक है, इनको फियर ऑफ लॉस है, क्योंकि जब ये आपसे नो कॉन्टैक्ट में आए या फिर लेस कॉन्टैक्ट में आए तो सडनली इनको रियलाइज हुई आपकी वैल्यू। ये भी मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके आपके वर्थ समझने लग गए हैं, और ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इन्हें किसी तरीके से मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, आप कंप्लीटली इस पर्सन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, लव्स द आंसर। ठीक है, मुझे लगता है कि आप कभी तक इस पर्सन को कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहे होगे, किसी तरीके का कन्फेशन आपने दिया होगा, तो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा याद करें। इवन इनको ये भी लगता है कि आप अपनी अप्रोचेस चेंज करते हो। ठीक है, येस एग्जैक्टली। तो इनका समझ नहीं आ रहा है कि हो सकता है कि यू आर समवन हु इज क्रिटिसाइजिंग दिस पर्सन, बड़े ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है। नॉट बीइंग यू, मुझे लगता है यहाँ पे ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, और माई बी दिस इज समवन हु इज विक्टिमाइजिंग। तो ये इस पर्सन की करंट एनर्जी है कि शायद आप एक डबल पर्सनालिटी हो, डबल फेस्ड पर्सन हो। ठीक है, ये आपके एक्चुअल पर्सनालिटी को समझ नहीं पा रहे। तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिख रहा है मुझे, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे था करंट फीलिंग। ओके, मेन एनर्जी देख लेते क्या है यहाँ पे, विच इज़ येस, टॉलरेटिंग अब्यूज़। ठीक है, सोलमेट ओनली एंड सेक्स ओनली। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन इशू क्या आ रहा है इन द फ्यूचर जो हो सकता है आपके कनेक्शन में, विच इज़ कि इस पर्सन को लगता है कि, या फिर आपको लगता है कि ये पर्सन ओनली, दिस पर्सन वांट्स ओनली सेक्सुअल कनेक्शन, इंटीमेट कनेक्शन, या फिर इस पर्सन को लग सकता है, ये मेन कॉज पे दिख रहा है जो कि फ्यूचर में आएगा। बट यहाँ पे आपको एक डीप डाउन यहाँ पे डिफरेंस दिखाया जाएगा बिटवीन बोथ ऑफ द कनेक्शंस। ये कनेक्शन आपको किस डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, या फिर हो सकता है इस तरीके का फियर आप दोनों की एनर्जी में फ्यूचर में रह सकता है। बट आई कैन टेल यू समथिंग, यहाँ पे आपको किसी तरीके के पास्ट ट्रॉमा से, या फिर इस पर्सन को किसी तरीके के पास्ट ट्रॉमा से निकलने की जरूरत है, जो मेन ब्लॉकेज इस कनेक्शन में बनता हुआ दिख रहा है। तो मेक श्योर टू वॉच आउट दिस गाइस। ठीक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो आपका ब्लॉकेज क्या आ रहा है नेक्स्ट एक्शन में, यही आ रहा है। आपको यूनिवर्स एक चॉइस देगा, बट यहाँ पे मेन ब्लॉकेज वही है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक फैक्टर पे बहुत ज़्यादा अडिग रहना,
मतलब कहते हैं ना रिजिड हो जाना कि नहीं शायद ये इंसान सही नहीं है, ये एनर्जी ठीक नहीं है, तो वो ट्रस्ट इशूज़ यहाँ पे निकालने की ज़रूरत है, इनसिक्योरिटी निकालने की ज़रूरत है, और यूनिवर्स इसीलिए इस कनेक्शन में डिले कर रहे हैं, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। सो ये मुझे आपकी लव लाइफ में दिख रहा है। नेक्स्ट एक्शन की तरफ मैंने जैसा आपको बोला कि पॉसिबली चीज़ें आएंगी, बट इसी तरीके का फॉर्मेशन आपकी तरफ होगा जहाँ पे कुछ चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। एक डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स इस कनेक्शन में समझाने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी लीब्रा, और क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ को लेके, एनीथिंग एल्स लीब्रा के लिए। एग्जैक्टली 3 ऑफ कप्स। मैंने आपको बोला कि कम्युनिकेशन तो होता हुआ दिख रहा है आपका, ठीक है। एक्सपेक्ट सम कम्युनिकेशन, जो भी पर्सन आपके अराउंड है वो पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, और दिस कुड बी यू, कि आप कांटेक्ट करना चाहते हो, बट आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपकी एनर्जी किसी को लेके ज़्यादा ऑब्सेसिव है तो मेक श्योर टू वॉच आउट, इसमें आप हर्ट हो सकते हो, ठीक है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कॉन्टैक्ट समवन, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो लेट्स सी, ओके, ये दिख रहा है मुझे। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 777, बिकॉज मुझे लगता है इस कनेक्शन को डिवाइन सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। नाउ लेट्स सी लीब्रा, आपके करियर में क्या आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं आपके करियर में करंट एनर्जी क्या है। जो भी लीब्रा कलेक्टिव्स देख रहे हैं उनके करियर में करंट एनर्जी क्या है, ओके, लेट्स सी। और आ क्या रहा है लीब्रा कलेक्टिव्स की तरफ इन द फ्यूचर इन देयर करियर, उनके फ्यूचर में करियर में क्या आ रहा है यूनिवर्स, ओके, एंड गाइडेंस क्या है लीब्रा के लिए उनके करियर में, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है स्टार कार्ड। किसी तरीके का विश फुलफिलमेंट आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, कुछ चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर लाइफ लीब्रा, ठीक है। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी देखते हैं। यस, चैरियट, ब्यूटिफुल। आप किसी तरीके का प्लानिंग कर रहे हो अपने करियर में, या आने वाले टाइम पे कुछ प्लानिंग करोगे आप, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। क्लैरिफाई दिस, आपको शायद कोई पता है कोई चीज़ आपकी तरफ अच्छी आ रही करियर में, या फिर आप ऑलरेडी कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो आप अभी करंट एनर्जी में तो मुझे लगता है कि विक्ट्री की तरफ ऐड ऑन हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप ना पास्ट के बिट्रियल से निकल रहे हो, किसी तरीके के पास्ट के बैगेज से, पास्ट के ट्रॉमा से निकल रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। फॉर सम ऑफ यू ये आपका स्टेज हो सकता है जहाँ पे आप करंटली हील कर रहे हो पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट की एनर्जी से जो आपको सर्व नहीं करे, एंड दिस इज गुड, ब्यूटीफुल, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। इवेंचुअली मुझे लगता है सैड नहीं हुआ, बहुत सारे लोग तो सैड नहीं दिख रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ निकलेगा आपका फ्यूचर में, ठीक है। लेट्स सी फ्यूचर में आपके करियर में क्या आ रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो एक चीज़ आपको बोली जा रही है, ठीक है, आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है किसी की तरफ तो मेक श्योर कि कम्युनिकेशन आपका क्लियर हो, आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। अपने टास्क आप करते तो थोड़ा सा स्टेबल रहने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आप अधूरे छोड़ोगे कुछ काम को, बट आपके लिए मेन मैसेज ये आ रहा है कि आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इस समय पे यूनिवर्स आपको कुछ इंट्यूटिवली मैसेजेस देंगे कि ये करना है, वो करना है। अगर आप एक सर्च में हो करियर की, एक जॉब की, तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्स आपको चांस देगा कुछ चीज़ों के लिए, बट मेक श्योर अपना प्लान तो, गोल तो क्लियर कीजिए, ठीक है। आपको आने वाले टाइम पीरियड मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आर स्टक, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जानबूझ के एक स्टक एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हैं कि मैं करूँ क्या, ठीक है, करना क्या चाहिए। आपके सामने चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन है वो आपकी बहुत ज़्यादा हाई है कि चीज़ें आपको जल्दी मिल जाएं, चीज़ें आपको रिसीव हो, तो ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज दिख रहा है। मेक श्योर गाइस कि आप प्लान को इंप्लीमेंट करें, छोड़े ना बीच में, ठीक है। और क्या आ रहा है आपकी तरफ नेक्स्ट फ्यूचर में, तो ये कन्फ्यूजन निकालते ही व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हिच इज यस, अपनी कन्फ्यूजन्स को लेट गो करना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है। अगर आप बहुत समय से कोई पैटर्न फेस करें तो वो पैटर्न ब्रेक करने की जरूरत है। करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। आपको अपना पैशन डिसाइड करना होगा, अपना पर्पस डिसाइड करना होगा, अपना गोल डिसाइड करना होगा। ये वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है, और ये करेंगे तो आपके लिए ज़रूर ग्रोथ होगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई फील लाइक वो चीज़ आपसे कराया जाएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, आप नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा पेन लग सकता है, ठीक है। ये मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे उस चीज़ को तो आपको पेन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके कनेक्शन, आपके करियर में, ठीक है। और हो सकता है कि आपको डाइवर्ट करने को बोला जा रहा है अपना माइंडसेट दूसरे लोगों से अपने करियर सिचुएशन की तरफ, क्योंकि डिसीजन मेकिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। गाइडेंस यही है, मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली करियर की तरफ ध्यान ना दें, किसी पर गोल की तरफ ध्यान ना दें। ऑब्सेशन से आपको बचना है, ठीक है। किसी एक्सपेक्टेशन से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे फ्री नहीं कर पा रहे। अगर कोई चीज़ आपकी तरफ नहीं आ रही तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको एनर्जी को फ्री करना है, बिकॉज यहाँ पे कोई चीज़ आपका वेट कर रही है, कोई चीज़ आपका वेट कर रही है, शायद वो चीज़ आपको मिली नहीं अब तक, तो वो इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप फ्री नहीं कर रहे हो एनर्जी को। यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग एल्स, ठीक है, क्योंकि एनर्जी आपका फ्री करना, एक्सपेक्टेशन रिलीज करोगे तब जाकर वो सिचुएशन आपको रिसीव होगी। तो लेट्स सी लीब्रा की तरफ क्या आ रहा है इन द करियर नेक्स्ट 48 आवर्स में, बिकॉज मुझे लगता है कोई न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, कोई सिचुएशन चेंज आ रहा है आपकी तरफ। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स लीब्रा नेक्स्ट 48 आवर्स करियर में। मैंने आपको बोला था यहाँ पे कोई न्यूज़ आ रही है, क्विक न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। देखते हैं व्हाट इज दैट, सन कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सन कार्ड,
मैंने आपको बोला गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ करियर में, ठीक है, गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। आप ना थोड़ा पॉजिटिव फील करोगे, कोई गोल आपके करीब है, बट मुझे लगता है वो चीज़ आपको क्यों रिसीव नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, किसी ब्लॉकेज को रिलीज नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीब्रा आपके लिए मैसेज आ रहा है। नहीं करोगे तो ब्लॉकेज रहेगा, ठीक है, ऑब्सेसिव नहीं रहना है। आप शायद यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व रह सकते हो, मल्टीपल टास्क कर सकते हो, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ जैसे हो सकता है कि कुछ आप कर रहे हो उसके साथ कोई साइड हसल आप चूज करो, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, इसके भी चांसेस हैं। या फिर जिस ऑफिस वर्क स्पेस में आप काम करते हो वहीं पर आपको कुछ मिले, कुछ एडिशनल करने की कोशिश करो, ठीक है। येस, आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली, ठीक है। आपको ना किसी तरीके का हार्ट ब्रेक निकलेगा आपका, ठीक है, नेक्स्ट 40 आवर्स में किसी तरीके का हार्ट ब्रेक आपका निकलेगा, थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा, या फिर ये चीज़ आपको करने की जरूरत है। व्हाट इज दैट, क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस कार्ड। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, ठीक है, बट हाँ मैं ये कह सकती हूँ आपकी तरफ चीज़ें आ रही हैं, बट सरेंडर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है जो आपको सक्सेसफुल वे की तरफ लेके जा सकती है, बट सरेंडर 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 ऑब्सेसिव बहुत ज़्यादा दिख रहा हो लीब्रा, एंड दिस कुड बी अ ब्लॉकेज आई एम गेटिंग, ठीक है। तो आपको ऑब्सेशन हटाने की जरूरत है, कोई चीज़ बहुत नियर है आपके, आई कैन टेल यू समथिंग, ठीक है। सरेंडर का मतलब ये है कि जब आप चीज़ों में एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, गो विद द फ्लो चलते हो, डूइंग समथिंग एल्स, नॉट फोकसिंग ऑन द आउटकम ऑफ दैट सिचुएशन, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए हाथ में आती हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप अपॉर्चुनिटी का वेट ना करें। तो दैट इज आई एम गेटिंग लीब्रा। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 444 इन द कमेंट सेक्शन फॉर न्यू सिचुएशन कमिंग योर वे, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, इंग्लिश चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी आप जाके रीडिंग चेक कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल टुडे गाइस, बाय बाय।